बढ़ती हुई महंगाई पर कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा बोले, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महंगाई पर चूड़ियां भेजने वाली महिला नेता स्मृति ईरानी को आज क्यों नहीं दिखाई देती महंगाई। पिछले कल बीजेपी नेता सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस पार्टी को देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी कहा था, जिसके बाद अब कांग्रेस के सुर तेज हो गए हैं। आज ऊना सदर से कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा ने बीजेपी को कड़े हाथों लिया। रायजादा ने कहा, आज देश में महंगाई कमर तोड़ बढ़ गई है, लेकिन आज वह महिला नेता स्मृति ईरानी को महंगाई दिखाई नहीं दे रही। जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल और सिलेंडर के दाम बढ़े तो यह महिला नेता उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने की बात करती थी। आज वह कहाँ है, क्यों नहीं महंगाई पर बोल रही। कांग्रेस सरकार सिर्फ विकास की राजनीति करती है, ना कि कट्टरपंथी। आज भाजपा राज में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी धर्म की राजनीति की राष्ट्रवाद बेचना बिल्कुल गलत बात है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आज जितना विकास हुआ है वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। सुई से लेकर मंगलजान तक का सफर कांग्रेस राज में हुआ है। वहीं उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी पर चंदा खाने के आरोप भी लगाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बड़े बड़े वादे इस देश की जनता से किए, जिस तरीके से इस देश की जनता और इस देश को जो सपने दिखाए, वो हकीकत में वो सपने जो थे वो सपने ही थे। और पहले कांग्रेस की सरकार में अगर पेट्रोल और डीजल के रेट 10 पैसे 20 पैसे या बड़ी हद 50 पैसे भी बढ़ते थे, तो स्मृति ईरानी या भाजपा के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो सिलेंडर लेके और पेट्रोल पंपों पर जिस तरीके से प्रदर्शन करते थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार को बार बार घेरते थे। आज मैं भाजपा के उन नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर आ जाती थी, जनता के बीच में आके बड़े बड़े वादे करते थी। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो चूड़ियाँ तोड़ कर जो चूड़ियाँ भेजती थी मनमोहन सिंह जी को। आज जो है डीजल और पेट्रोल के रेट 100 के आसपास पहुंचने वाले हैं। और मैं सिर्फ डीजल और पेट्रोल की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा जिस तरीके से हिंदुस्तान में महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, इसके साथ महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है इस वक्त, और देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के साथ ये धक्का कर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। और आने वाले दिनों में सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है। काम केंद्र सरकार ने पिछले 15 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 75 रुपए तक बढ़ा दी है। अभी 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाए थे और अब फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। यूपीए सरकार के समय सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल हुआ करती थी। तो उस समय कभी 10 रुपए सिलेंडर की कीमत की बढ़ोतरी भी हो जाती थी। तो केंद्र सरकार में अब जो मंत्री हैं, भाजपा की वो नेत्री 10 रुपए के लिए भी सिलेंडर लेकर सड़क में बैठ जाया करती थी। मैं आज पूछना चाहती हूं उक्त नेत्री से कि आज आप चुप क्यों हैं। केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का परिणाम है कि पेट्रोल की कीमतें आज 86 रुपए हो गई है, डीजल की कीमत 77 रुपए हो गई है, सिलेंडर आज जिला ऊना में 826 रुपए बिक रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार और भाजपा की वो नेत्री चुप क्यों है? क्या उन्हें आम जनता की कोई फिक्र नहीं है, या वो मुनाफाखोरी के लिए कुछ चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार से ये मांग करती हूं कि इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। अगर इन कीमतों को वापस लेने में या अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने में या महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार कहीं भी खुद को असमर्थ महसूस कर रही है, तो देश को बचाए रखने के लिए, युवाओं के रोजगार को बचाए रखने के लिए कि जरूरी है कि माननीय मनमोहन सिंह जी के जैसे अर्थशास्त्री की सलाह ली जाए और इन कीमतों को रोका जाए, इन पे नियंत्रण रखा जाए। धन्यवाद। मैं इसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा जी कि आज 100 को पार करके बताओ, तो हम लोग इसको एफर्ट कर ही नहीं सकते।
ये बहुत गलत हो रहा है। इसकी कीमतें घटाई जाए, नहीं तो गवर्नमेंट कोई चेंज कर दो सारी को। सिलेंडर के रेट इस महीने में 2 बार इंक्रीज़ हुए हैं, एक बार 25 रुपये, एक बार 50 रुपये, जिससे लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है। राष्ट्रीय स्तर पे जैसा भी रेट आता है वो ही मार्केट में एप्लीकेबल होता है। लेकिन महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है, इसके बारे में। अच्छा बलवीर जी, दूसरा जी सब्सिडी कहते भी लोगों को, कईयों को आ रही है, कईयों को नहीं आ रही है, इसके बारे में क्या? सब्सिडी जो है वो एट प्रेजेंट जो हमारी सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं वो 38 रुपये पर सिलेंडर आ रही है, जो कि कस्टमर के खाते में जा रही है। बाकी सब्सिडी राष्ट्रीय स्तर पे ही फिक्स होती है, जो राष्ट्रीय स्तर से फिक्स होता है वो ही आती है। आप इस दौरान दोनों पार्टियों, जो कांग्रेस ले लो चाहे आप, सरकारों को क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या मानते हैं आप इस वक्त? मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा महंगाई पे लगाम लगाई जाए, जिससे आम उपभोक्ता को राहत मिले। धन्यवाद। हिमाचल ट्रेड फेयर मेला आपके शहर में शुरू हो चुका है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। शॉपिंग का महाबाजार डिज्नीलैंड मेला यहाँ है उपलब्ध। क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, जयपुरी चूर्ण, गिफ्ट आइटम, कंबल, बेडशीट, खिलौने, सहारनपुरी फर्नीचर, डिजाइनर लेडीज सूट, लेडीज चप्पल और भी बहुत कुछ। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों का महाकुंभ और साथ में खाने पीने के स्टॉल भी उपलब्ध। तो जल्दी करें, मौका छूट ना जाए। पहले आए पहले पाएं। ट्रेड फेयर प्लेस, नजदीक डाकघर, बटोली, भरगोट साहब रोड, मैथपुर, उन्ना, हिमाचल प्रदेश। हमारा संपर्क सूत्र है 9813433304।